पहला संस्कार था हमारी वैदिक संस्कृति में गर्भाधान संस्कार। अगर घर में कोई संतान आनी है तो पहले उससे पहले माहौल बनाइए। भगवान श्री राम को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, माता पिता पहले तप करते हैं, भक्तिमय वातावरण होता है, संतों का संग होता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही तीसरा मंथ लगता है फिर पुंसवन संस्कार होता है कि संतान बहुत संस्कारी हो। 7th मंथ में आकर आज हमने गोद भराई के फंक्शन के लिए वेन्यू तो बहुत अच्छे अच्छे चुने, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कुछ नेगेटिव शक्तियों के कारण 7th मंथ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है गर्भ में स्थित भ्रूण के लिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सीमांतोन्नयन संस्कार कराइए, उन्नयन हो जिसमें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उन्नयन होता है? हम तो जो कुछ कर रहे हैं बाहर, वहाँ तो हमने कभी उन्नयन महसूस नहीं किया। उन्नयन समझते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड्स महसूस करते हैं, दैट टाइम, उस समय को उन्नयन काल कहा। और हमारे यहाँ ये बहन सीमांतोन्नयन में क्या करते हैं, घर की महिलाएं लड़की के जो बाल होते हैं उनको ऊपर की तरफ कर देते हैं, कहते हैं भाई सीमांत माने बाल, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर कर दिए। नहीं, बहुत गहरा मीनिंग था। वो जो नारी है वो आत्मज्ञानी होगी तो ध्यान के द्वारा खुद ही उन्नयन कर लेगी, उसकी संतान की, उसके गर्भ में उसी तरह रक्षा होगी जैसे इतिहास में अनेकों भक्तों के बारे में सुनते हैं। कितने संस्कार सुने बताओ? पहला कौन सा था? गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, अच्छी संतान हो। तीसरा गर्भ में संतान की रक्षा हो, कोई नेगेटिविटी उस पर इम्पैक्ट ना हो, जो हम आजकल सुनते हैं बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए कितना आप कनेक्ट करते जाइएगा, आपको ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। अब बच्चा बाहर आया, बाहर आते ही सबके घरों में होता है ये शहद चटाइए बच्चे को। क्या है शहद में ऐसा, कभी सोचा? ओनली रिचुअल है हमारे लिए ये। बच्चे के गर्भ से बाहर आने के बाद 3 संस्कार होते हैं, मुख्य संस्कार। उसे जो शहद चटाते हैं उसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। और बच्चे के अंदर अभी इन्फेक्शन होने का डर होता है, कुछ समय घर में रखते हैं, उसके बाद जब उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और अभी बच्चा दांत निकल आए, 5-6 महीने हुए, आप बताइए हम पहले बच्चे को कुछ खिलाते हैं? अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इन संस्कारों को पुनर्जागृत किया जा रहा है। आज आश्रम में गर्ग परिवार जैसे अनेकों लोग हैं, जब उनके घर में कोई नन्ही संतान आती है तो वो कहते हैं संतों के द्वारा हमारी इस नन्ही संतान का अन्नप्राशन हो। यानी अगर संत अपने हाथ से उस बच्चे को पहली बार कुछ खिलाते हैं तो बच्चा संस्कारी बनता है। उसे पहले ही ऐसी आपने एक वातावरण दिया। फिर भी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ये इनिशिएटिव लिया। आइदर चौकी, जागरण, राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, हनुमान कथा, कितने सारे प्रोग्राम कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूथ के लिए, जेलों में जाकर ब्लाइंड्स के लिए, कहाँ नहीं काम कर रहे। किसी तरह जाके इस समाज को जगाओ, इन्हें इनकी वास्तविकता का बोध कराओ। वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन के बाद अब एक और केशांत संस्कार होता है। निशांत भैया, आपने कभी गुरुकुल में देखा है जो बच्चे 25 वर्ष के हो जाते थे, फिर यहाँ एक बोधी रखते थे, बाल गंजे हो जाते थे? ये दूसरा मुंडन होता है गुरुकुल में। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, इसको एक स्नान कराया जाता है। और ये आज जितने भी ग्रेजुएट है ना, हिंदी में बोलते हैं स्नातक, परास्नातक, वास्तव में ये गुरुकुल से शब्द निकला था। जब पूरा अध्ययन हो जाता था उससे पहले एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है, अब ये स्नान कर दिया इसका, बाकी केश उतार दिए, लेकिन बोधी रखवाते थे इस स्थान पर। सहस्रार चक्र को डिनोट करता है ये स्थान। और केशांत होने के बाद समावर्तन, यानी सब कुछ करके घर लौट आया। और भैया अब जो संस्कार है ना, ये वो संस्कार है जो 30 तारीख को आपका हुआ है। बताइए कौन सा? विवाह संस्कार। ये कौन सा संस्कार होता है? 15वां संस्कार। और अगला और अंतिम संस्कार तो आप सब जानते हैं, 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। हम आगे भी बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक वैदिक रीति के अनुसार एक युगम के लिए, एक युगल के लिए, एक दंपत्ति के लिए अध्यात्म के अनुसार जीवन जीना कैसा है, ये सब बताते रहेंगे। लेकिन अब समय है माता रानी के चरणों में एक सुंदर सी भेंट को श्रवण करने का। मैं आग्रह करती हूँ साध्वी सर्वज्ञा भारती जी से कि वो हमारे समक्ष माता रानी के चरणों में
एक ऐसा भाव में भजन रखें कि ये जो दंपत्ति है ये भी फील करे, ऐसा बंधन हो अपना तू सदा रहे मेरे साथ। शरीर का बंधन विवाह का बंधन होता है, आत्मा का बंधन भगवान के साथ होता है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये दाम्पत्य जीवन फले फूले, खूब आशीर्वादों से भरा इनका जीवन हो, खुशहाल जीवन हो।